ये पूरा जो नीट 2024 का फियास्को हुआ है, जो एनटीए ने बेवकूफ़ियाँ की, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे वो ग्रेस मार्क्स हो, चाहे वो क्या हो, भगवान जाने। कोर्ट में 4 दिन में भी ये स्टैब्लिश नहीं हो पाया कि आखिर ये रैंक इन्फ्लेशन आया कैसे, और किसी को नहीं पता है एक्चुअली में क्या हुआ। हम सब स्पेकुलेट ही कर रहे हैं। बट एक चीज जिससे कोई इंसान तवज्जो रखेगा वो ये है कि आपके साथ तो गलत हुआ है। जनरली ट्रेंड ये देखा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कि अगर आपको पता है कि मैंने सेफ स्कोर पार कर लिया, दैट इज 620 नंबर, 625 नंबर, और अगर मैंने ये सेफ स्कोर पार कर लिया है तो मैं रिस्क कम लेता हूँ, मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कम करता हूँ, मैं सोचता हूँ ठीक है कम से कम मुझे एक सरकारी कॉलेज तो मिल जाएगा, मैं तसल्ली में रहता हूँ। खास करके जो बच्चे 630, 640, 645 मार्क्स वाले थे, उन्होंने तो पढ़ाई भी इसलिए छोड़ दी थी रिजल्ट आने तक कि हाँ यार कॉलेज तो मिल ही रहा है, मिठाई उठाई बंटवा दिया था। मैंने भी कितने बच्चों की काउंसलिंग की, मैंने भी उनको बोल दिया था कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब दिक्कत ये आ गया कि अब उनको फिर से तैयारी शुरू करनी है, या कहीं और एडमिशन लेना है, या कोर्स चेंज करना है। ये कोई भी डिसीजन उनके लिए आसान नहीं होता है। क्यों? पहला, कि आप अपने लक्ष्य के इतने करीब आ गए, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर से आपका कॉलेज छूट रहा है सरकारी, तो आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि आप 1 साल और तैयारी कर लें। दूसरा, आपने इस साल या उसके 1 साल पहले पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ पढ़ाई की कि भाई इस साल मुझे इस एनसीईआरटी से निजात पाना है। बट अब क्या हो रहा है, आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो वो क्रॉनिक फटीग आपके अंदर आ रहा है कि पूरा 1 साल और मैं कैसे झेलूं इसको। तीसरा, अगर आप कहीं और एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो आपको लगेगा कि यार इतने करीब आके मैं अपने गोल को कैसे छोड़ूं। तो आज के वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि बेस्ट केस सिनेरियो, लॉजिकली सोच के, इमोशन को साइड हटा के आप क्या कर सकते हो। ठीक। खास करके बेटा मैं रैंक वाइज बात करूंगा। ठीक है, देखो, अगर अभी के हिसाब से सेफ स्कोर की बात करो, ओवरऑल जनरल कैटेगरी की, तो लगभग अगर आपका 24,000 रैंक है तो आप एक सेफ स्कोर के आसपास हो। अब ये रैंक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, जो बोनस मार्क्स आगे पीछे जाएगा, है ना। तो मतलब आप समझ लो 652 मार्क्स, 653 मार्क्स आफ्टर जो ये रैंक इन्फ्लेशन कम होगा थोड़ा, उससे ये सेफ स्कोर होगा जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए इसी हिसाब से क्वांटिफाई कर लो, एससी के लिए, एसटी के लिए आप इस हिसाब से क्वांटिफाई कर लो। ठीक है। स्टेट पे भी थोड़ा वेरी करेगा, कुछ स्टेट का कट ऑफ कम होता है, कुछ स्टेट का कट ऑफ ज्यादा होता है। एक बार एमसीसी की काउंसलिंग लिस्ट आने दो, तो जो फाइनल कट ऑफ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम इस पे एक वीडियो बना देंगे इसी चैनल। ठीक है। कुछ क्वेरी होगी कट ऑफ रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में दो, मैं कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश करूँ। ठीक है। अब जो स्टूडेंट इसके बिलो स्कोर कर रहा है, ठीक, वो क्या करें? उनको उम्मीद है कि 113 नए मेडिकल कॉलेजेस अलॉट हुए थे। हालांकि एनएमसी ने फिर उस पर क्लैरिफाई कर दिया था कि 113 मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, उसमें से कुछ कॉलेजेस को उन्होंने हामी भरी है। तो वो एवरेज सीट पकड़ लो कि मतलब 113 में 11,300 था, तो मतलब लगभग जो है 5,000 सीट इंक्रीज करेगा आपका अक्रॉस इंडिया। अब ये सुनने में तो बहुत लगता है कि अरे हाँ 5,000 सीट इंक्रीज कर गया, बट आप जब इसका बाइफर्केशन तोड़ोगे ना, तो रिजर्वेशन में चला गया 2,500 सीट, तो इतना ही रह गया जनरल कैटेगरी। इसका भी 15% AIQ है, तो आपके स्टेट के लिए बाकी चला गया। 85% जो है आपका, ये स्टेट के लिए हो जाता। तो ओवरऑल जो इन्फ्लेशन अगर कम भी होगा तो ये 24,200 हो जाएगा, 24,300 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या कहा था कि पिछले साल 23,000 रैंक पे कॉलेज मिला था, इस साल 24,000 रैंक पे मिलेगा। मोटा मोटी मैंने बोल दिया, 24,000 रैंक वाले भी बॉर्डर लाइन। ठीक है। तो मतलब जिसके 655 प्लस मार्क्स, अभी फाइनल ये सेफ है, इनको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। और जिसके 650 to 655 वाले बॉर्डर लाइन, और किसी का कुछ स्टेट होगा तो 5 नंबर और कम कर लो जिसका आपका स्टेट कम है। ठीक है। अच्छा, तो पहला तो
कि ये जो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट है, मैं इसका बेंचमार्क ऐसे बना देता हूं, 630 प्लस मार्क्स। आप क्या कर सकते हैं अभी इन स्टूडेंट को, जो मेरा रिकमेंडेशन होगा बेटा, कि आप, बहुत खराब लगता है मुझे बोलने में, ठीक है, बट आप क्या कीजिए, या तो आपको कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट, ले लीजिए, या आपको थोड़ा सस्ता प्राइवेट कॉलेज ले लीजिए। अगर आपके फिनेंशियल बैकग्राउंड ठीक है, तो जैसे वो तुम्हारे जो कर्नाटका के कॉलेजेस हैं, मणिपाल है, इस तरह के कॉलेजेस ले लीजिए, ठीक है। नहीं मिलता तो गवर्नमेंट डेंटल कर लीजिए, और उसके साथ आप पार्शियल ड्रॉप ले लीजिए। पूरा साल फिर से आपको रगड़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जैसे मैं बहुत बच्चों को गाइड कर रहा हूं मेंटरशिप प्रोग्राम में, मेरे काम कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे 630 प्लस मार्क्स वाले, उनको क्या करना है बेटा, आपको 200 मॉक टेस्ट का टारगेट रखना है, फुल सिलेबस। तो अब आपको थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़नी, आप वो स्पेसिफिक मॉक टेस्ट पढ़िए, और क्या कीजिए, उसके बेसिस पे अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए। टॉपिक ढूंढिए जो टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है, और उस टॉपिक को पढ़िए, या उस टॉपिक को अपने मिस्टेक नोटबुक में डालिए। दैट इज द बेस्ट अप्रोच फॉर ऑल ऑफ यू। थ्योरी पढ़ोगे फ्रस्ट्रेट हो गया, थ्योरी पढ़ोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। तो इसलिए ये पढ़ाई आप स्टार्ट कर दीजिए, और इससे रिवर्स इंजीनियर करके आप इन मॉक टेस्ट की मदद से अच्छे सकती है। अब बोलो सर मॉक टेस्ट कहां से आएगा, तो बेटा टेलीग्राम चैनल खंगालो, खूब सारे तुमको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आकाश के, एलन के, न्यू लाइट के, नीट प्रेप के, मेरे फंडा बॉक्स पे, ठीक है। सब मॉक टेस्ट इकट्ठा कर लो, और रोज एक फुल सिलेबस टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो। जिस टॉपिक में लग रहा है तुमने गलती की, उस टॉपिक को पढ़ो, और यही करते करते अगले जो 9 महीने बचे हैं, रोज एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दीजिए, और इसी तरह से आप तैयारी कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं बेटा, आपके 700 प्लस मार्क्स आएंगे, और ये आप अपने कॉलेज में रह के भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें फुल टाइम ड्रॉप लेके ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जो स्टूडेंट है 600 to 630 मार्क्स वाले, देखो बेटा, आपको तो पता है कि अब आपको इस साल कॉलेज नहीं मिल रहा, तो आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपके बेटा लेस देन 3 ड्रॉप्स है, तो आप बिल्कुल एडमिशन लीजिए, मतलब एडमिशन लीजिए मतलब बिल्कुल आप तैयारी कीजिए, आप ड्रॉप ले लीजिए। अगर आपके मोर देन 3 ड्रॉप्स है, तो आप ड्रॉप मत लीजिए, है ना। और आप भी यही पार्शियल ड्रॉप का अगर ट्राई करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो बीडीएस करके उसी में संतुष्ट हो। आपको सरकारी बीडीएस कॉलेज तो मिल जाना चाहिए, 630 से 620 वाले नंबर वाले को मिल जाएगा, उसके नीचे वालों को फिर प्राइवेट डेंटल कॉलेज देखना पड़ेगा, या एमबीबीएस अब्रॉड देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ड्रॉप है। अगर ड्रॉप नहीं ले रहे तो आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट बीडीएस अगर आपको मिल जाता है, नहीं मिल रहा तो आप एमबीबीएस अब्रॉड देख सकते हो, या इंडिया में अगर आप कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं तो वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको डॉक्टर ही बनना है, नहीं तो कुछ और कोर्स भी तुम ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये डिसीजन कैसे लें कि सर मैंने गिव अप मार दिया है या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, उसके लिए बेटा पहले नीट 2025 में क्या बदलाव हो उसको समझिए। मैंने एक डिटेल वीडियो आज बनाया है, वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एटलीस्ट मेरी बातें मोर और लेस सही हो जाती है। ये तो आप लोगों ने देखा होगा, तो वो चेंजेस आप देख लीजिए, ठीक है। दूसरा बेटा, जो आपका टेम्परामेंट कैसा है, क्या तुम फटीग के स्टेज में आ गए हो कि मतलब भाई अब नहीं हो पाएगा मुझसे, 100% श्योर हो कि भाई अब हमसे नहीं होगा, देन मूव ऑन। किसी के प्रेशर में आके मत करो, ठीक है, कि तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं बची है कि तुम तैयारी करो और मिड वे छोड़ दोगे तो मत करो, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और
तीसरा कि भाई मैं पैशनेट हूं या नहीं डॉक्टर बनने के लिए, पैशन आपके अंदर है। अगर आपके अंदर पैशन है कि डॉक्टर ही बनना है तो ही ड्रॉप लीजिएगा, नहीं तो दुनिया भर के ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं दुनिया भर के ऑप्शंस आपको बता दूंगा क्या आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज आप सबके लिए मैं करना चाहूंगा, जो भी बच्चे 600 टू 650 मार्क्स वाले, मैंने गूगल फॉर्म यहां पे दिया है, ठीक है। अगर आप मेरे साथ सिस्टमैटिक तरीके से चाहे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या ऑफलाइन रेसिडेंशियल प्रोग्राम में पढ़ना चाहते हैं, आप आइए मेरे साथ पढ़िए। ऑनलाइन में मैं आपको 100% स्कॉलरशिप दूँ, ठीक। आप अपना स्कोर कार्ड लगा दीजिएगा गूगल फॉर्म में, मेरी टीम आपको 48 आवर्स के अंदर एक्सेस दे देगी 100% स्कॉलरशिप के साथ। अगर आप ऑफलाइन मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन में मैं 90% स्कॉलरशिप दे दूंगा। मतलब अगर कोई 630 प्लस मार्क्स वाला है, देखो ऑफलाइन में थोड़ा दिक्कत हो जाता है बेटा, लिमिटेड सीट्स है मेरे। अगर कोई 630 मार्क्स वाला है तो उसको मैं 100% स्कॉलरशिप दे दूंगा ट्यूशन फी पे, कि मेरे पास आइए, आप रहिए मेरे पास और पढ़िए। 100% स्कॉलरशिप ट्यूशन फी पे बेटा, हॉस्टल और खाने का पैसा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ट्यूशन फी पे मैं 100% स्कॉलरशिप, ठीक है। अगर 600 से 630 वाले हैं तो बेटा मैं आपको 60% स्कॉलरशिप दे दूंगा ऑफलाइन। ऑनलाइन आप सबके लिए फ्री है मेरी तरफ से गिफ्ट, ठीक है। अच्छा, कैसे सर ऑफलाइन सेंटर आ सकते हैं? तो आप मेरे वेबसाइट पे जाइए anandmoney.in पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा डॉक्टर आनंद मनी रेसिडेंशियल स्कूल, में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप चलिए anandmoney.in पे, तो यहाँ पे आप देखोगे निश्चय ऑफलाइन बैच 15 तारीख को बैच स्टार्ट हुआ। क्या क्या कराते हैं, कौन फैकल्टी पढ़ाता है, क्या शेड्यूल फॉलो होगा, फीस क्या है, ये सब आपका लिखा हुआ है। हॉस्टल फी में कोई डिस्काउंट नहीं होगी बेटा, और आपका जो है ट्यूशन फी लिखा हुआ है। कुछ और सवाल होगा तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कर लीजिएगा, या डायरेक्टली इस एड्रेस पे, ये जो एड्रेस देख लो इसको कॉपी पेस्ट करना गूगल मैप पे, इस एड्रेस पे आके आप हमसे मिल सकते हैं और ऑफलाइन मेरे साथ पढ़ सकते हो। ऑनलाइन बैच यही है, निश्चय बैच आपका जो है, इसका हम फ्री एक्सेस आपको दे देंगे। आप यहाँ पे सिर्फ मेरे वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, और इसका फ्री एक्सेस हम दे देंगे। मैं और आपके दुख को कम करने के लिए क्या कर सकता हूँ वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखो यार, मैं शुरू से कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं था, मेरा हमेशा मोटिव ये था कि आपको सच से अवगत कर, ठीक है। मेरे सपोर्ट में रहने रीनीट के, नए सपोर्ट में नहीं रहने रीनीट के, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं हूँ, मैं हालात के हिसाब से आपको पहले से आगाह कर रहा था कि क्या होने वाला है, ताकि आप ये 3 महीने वेस्ट ना करें। खैर छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, उस पर मिट्टी डालो और फोकस वे में अपने गरज को साइड रख के, अपने डिस्ट्रैक्शन को साइड रख के 1 साल अच्छे से तैयारी करो और नीट एग्जाम को। मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी तुमको चाहिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, एंड आई एम देयर फॉर। थैंक यू।